नमस्कार सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में हमने छठी कक्षा के जितने तो 10 लेसन थे राजस्थान जीके के, वो हमने कर लिए हैं। आज हमारा कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट है और डेली हमारी एक अध्याय की वीडियो आती है। तो जिसने छठी क्लास की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं आज का कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन हैं? तो 10वें भाग पर वन हैं। यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10वें भाग पर वन हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम वन क्षेत्र है वो चूरू का है, यानी सबसे कम चूरू में और सबसे ज़्यादा उदयपुर में। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाता है आरक्षित वन क्षेत्र। यानी जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो आरक्षित वन क्षेत्र होता है। और आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यानी आरक्षित वन क्षेत्र वह है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है और लकड़ी काटने व, यहाँ पर वह आएगा, और पशु चराने व लकड़ी काटने पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है, यानी राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन 1/3 भाग है। वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है ये सुरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। यानी सुरक्षित वन क्षेत्र वे हैं जहां पर कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति होती है। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितने भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र है? तो 50% से भी ज़्यादा। यानी जो कुल वन क्षेत्रफल का 50% से भी ज़्यादा भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता कहलाता है। तो ये अवर्गीकृत वन होते हैं। यानी अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी पशु चराने व लकड़ी काटने पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? यानी अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन है वो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय वन है वो राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले आते हैं? तो ये जो पश्चिमी भाग है बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये जो भाग है पश्चिमी भाग, ये शुष्क व अर्ध शुष्क भाग में आता है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसमें यह है रोइडा, खेजड़ी, ढोकल, वेर और बबूल, केर, नीम आदि ये जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं अर्ध शुष्क भाग में और शुष्क भाग में। राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी और राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। और राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। सेवन घास जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी में पाए जाते हैं। और चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, टोंक, यानी ज़्यादातर तो ये दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। उष्ण
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि ये जो वन हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क और पतझड़ वन में पाए जाते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये पाए जाते हैं पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों पर। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय, यानी जो सदाबहार वन है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय होते हैं। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर में, यानी केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है, यानी केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है उसमें साइबेरियन करेन, बगुले, बयां, कोयल, बटेर इत्यादि पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर जिले में है, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी ज़्यादातर भारतीय बाघ हैं वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, भालू, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में है, यानी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। अभयारण्य शब्द का अर्थ है भय मुक्त वन, यानी अभयारण्य शब्द का जो अर्थ होता है वो भय मुक्त वन होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में, यानी जो राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है वो जैसलमेर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है सवाई माधोपुर और करौली में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है राजसमंद, पाली, उदयपुर में, यानी कुंभलगढ़ वन्य जीव है राजसमंद, पाली और उदयपुर में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य ये है उदयपुर जिले में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, सरिस्का है अलवर में। टोडगढ़ अरावली वन्य जीव व अभयारण्य स्थित है राजसमंद, अजमेर, पाली। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य ये है राजसमंद, अजमेर, पाली। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य है सिरोही में, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही में। और माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है भाई जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में, यानी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जयपुर में, यानी जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य है वो कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर। जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, यानी जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में है, बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में, यानी सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में, यानी केसरबाग और वन विहार ये हैं धौलपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में, यानी जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये हैं उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां में, यानी शेरगढ़ है वो बारां में है, नाहरगढ़ है जयपुर में। ताल छापर है चूरू में, यानी ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य
बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं? ये हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई 1952 में, यानी राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में घोषित की गई। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%। यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33%। राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित की गई 2010 में। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? तो केवल 10% है। काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये है जोधपुर में। आफरी स्थित है जोधपुर में। आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर में हैं। आफरी का है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। खेजड़ली कांड कब हुआ? 12 सितंबर 1730 को। यानी जो खेजड़ली कांड है वो 12 सितंबर 1730 को हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था? यानी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने जो वनों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? 363 लोगों ने। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? जो विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है वो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। यानी विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।